बिल्कुल निदा, देखिए हम वीरों की शहादत की बात कर रहे हैं और उस शहादत में शहीद मेजर मोहित शर्मा की शहादत का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। और इस समय हमारे साथ शहीद मेजर मोहित शर्मा जी के पिताजी आरपी शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सुशीला शर्मा जी, उनकी माताश्री, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। ये वो आरपी शर्मा जी, जिन्होंने अपना बेटा देश के लिए कुर्बान किया है। आपसे जानना चाहूंगी, शहीद मेजर मोहित शर्मा की शहादत के बाद कितने गौरवान्वित आप उनकी इस शहादत पर महसूस करते हैं, और आपने जब ये खबर सुनी होगी उसके बाद किस तरह से आपने खुद को संभाला, अपने परिवार को संभाला, क्या कहिएगा उनकी शहादत पर, उनके संघर्ष में? परिवार को संभालना, अपने आप को संभालना तो बहुत मुश्किल काम है। वो तो जीवन और अपने साथ रहेगा, लेकिन हाँ, कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है हमारे बेटे ने, उसका हमें गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। सुशीला जी, अपने बच्चे को कैसे याद करती हैं? मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से याद करती हूँ, उसका बचपन याद करती हूँ। वो कितना अच्छा, कितना खेलने कूद, कितना हंसमुख और कितना मतलब उसमें पेशेंस थी दूसरों के लिए, वो कितना करने के लिए तैयार रहता था। और मैं माँ हूँ, तारीफ तो मैं ज़रूर करूँगी अपने बच्चे की, क्योंकि हर एक माँ करती है, लेकिन आप लोग अगर उससे मिलते तो आपको पता चलता है कि वो कोई अलग ही चीज़ थी दुनिया में। वही मैं जानना चाहती हूँ, कैसे थे वो बचपन से, कैसे थे, और देशभक्ति कितनी थी उनके अंदर, और क्या कुछ कहा करते थे? कुछ कहानियाँ हो उनके बचपन की, कुछ ऐसे किस्से हों जो आप साझा करना चाहें? बस उसका बचपन में यही होता था, जैसे 2 भाई थे, एक बड़ा भाई उसका है और एक छोटा ये था। तो बड़े वो में से हमेशा यही कहता था, क्योंकि देखिए पहले इतनी सुविधाएं भी नहीं थी और इतना फाइनेंशियली भी लोग इतने नहीं, अब तो काफ़ी कुछ हो गया है। तो हम जैसे ऑटो स्कूटर पे जाया करते थे हस्बैंड वाइफ, तो बस वो साथ होता, कहता मम्मी मैं तो दूर चला जाऊंगा, बड़े भैया आपको देखेंगे, वे वहाँ से बिल्कुल आराम से रहिए, पहले मैं बस आपको पैसे आराम से रहिए, पैसे भेजता रहा करूँगा और आपका ध्यान रखूंगा। लेकिन ये नहीं पता था कि वो खुद चला जाएगा। तो बस, और मैं कभी कहती थी तुम मेरी सुनते नहीं हो, बहुत बदमाश हो। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ नहीं कहती, मैं कब कहता हूँ आप मेरी माँ है, मेरी तो भारत माँ है। तो बस वो भारत माँ ने उसको अपने पास बुला लिया और तो चला गया। देखिए यहाँ शिल्पा और मैं दोनों बच्चे की माँ हैं, और हम अगर 1 मिनट के लिए भी सोचे कि हमारा बच्चा हमारी आंखों से दूर हो जाए, या कभी हम ऑफिस से जाएं, एकदम से जाएं, घर पे ना देख पाएं, तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो पेरेंट्स तो टूट ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी यादें नहीं रहती हैं, उसकी चीज़ें नहीं रहती हैं, लेकिन जो आर्मी का लुक है आफ्टर द, अगर उसका बच्चा अनमैरिड है तो एवरीथिंग इज ऑल राइट। इफ ही इज मैरिड तो भूल जाए पेरेंट्स कि उनका भी बच्चा था, क्योंकि वो तो फिर उसका वाइफ का ही था, हमारा कुछ नहीं था। ये आर्मी के वो हैं नॉर्म्स। तो इसलिए मेरी तो एक मतलब बहुत शिकायत है आर्मी से भी और पब्लिक से भी, इसके लिए ज़रूर फाइट करें, क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, उनकी ना बिलोंगिंग्स बच्चे की मिलती हैं पेरेंट्स को, जो कि उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए वही यादगार है। पैसा और ये सब कुछ नहीं होता बुढ़ापे में, 2 रोटी खानी होती है, वो भी एक टाइम मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी बिलोंगिंग्स देख करके आदमी सोचता है कि भाई हमारे पास ये चीज़ तो है, इसका एक उसको अशोक चक्र मिला है, उसका अशोक चक्र की हमारे पास वो तो है, साइटेशन तो है, सब कुछ है, उसको देख के हम अपना टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है आर्मी में। एनओके इज द वाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो माँ के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। माँ के लिए तो उसकी शहादत रह गई, उसकी यादें रह गई, वो रोना रह गया, आंसू रह गए। लेकिन गर्व है अपने बेटे पे कि देश का गर्व क्यों नहीं होगा? गर्व तो है, देश के काम आया, और जो उसने किया है शायद मेरे ख्याल से अभी तक तो आर्मी में उसका इतना नाम है कि शायद जो भी है, मोहित के पेरेंट्स हैं आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बहुत बड़ी बिल्कुल, पता नहीं, मैं और शायद पीएम से भी ऊपर हो गई। और देखिए वो कहते हैं ना कि जब हाँ, बच्चे के नाम से माता पिता को पहचाना जाए तो इससे बड़े गौरव की बात उनके लिए कभी कुछ हो नहीं सकती।